वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। मैं विजय पाटीदार आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कोर कैटलिस्ट में। आज हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चन की, जो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ी। अब हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। मैं क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, तो मैं सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड की बात करता हूं। हम लोग एलिमिनेशन मेथड से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसी क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन अगर हम लोग समझे तो ये थोड़ी इजी मेथड होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला जो पार्ट है उसमें लिखा है x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन लिखी है हमारे पास 2x - 3y = 4। बच्चों इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे समझना है ना, समझना इस कहानी में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले काम होता है हमारा, या तो x के कोफिशिएंट को सेम बना लो, मतलब यहाँ अगर x 1 है तो यहाँ 2 बना लो, ये भी 2x हो जाएंगे, या तो y के कोफिशिएंट को सेम बना लो। ये क्या बन रहा है, कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सेम बनाते टाइम हम लोग एक ये बात ध्यान रखेंगे कि हमारे पास x और 2x दोनों पॉजिटिव है, यहाँ y और 3y एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो बेटर होगा हम लोग क्या करने वाले हैं, जिन कोफिशिएंट के साइन नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग साइन हो उनको सेम बनाने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे। हमको उनको जल्दी करना ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो अब देखो यार, एक ये प्लस है y में और ये माइनस है, ये दोनों पॉजिटिव है तो मैं y को नेगेटिव बनाता हूँ, y को 3y बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है। तो इस y को 3y कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा 3x 3y = 15। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, ठीक है। बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3x + 3y = 15, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 में एलिमिनेशन लगाऊंगा, तो क्या लिखाएंगे, बाय एलिमिनेशन ये आई नहीं आएगा, इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 मैं इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिख दूंगा। देखो मैंने ये 2x - 3y = 4 और नीचे लिखते हैं इसके जस्ट 3x + 3y = 15। बच्चे यहाँ साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों सेम है, ये कट गए, ठीक है। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x + 3x कितना हो जाएगा आपका 5x और 4 + 15 कितना हो जाएगा आपका 19। तो यहाँ से बच्चों 5x = हमारे पास कितना आ गया 19, मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5, ठीक है। अगर x की वैल्यू 19/5 आ गई है तो इस x की वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट x = 19/5 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 19/5 + y/1 = 5। एलसीएम कितना आ गया हमारा 5, यहाँ 5 है तो 19 ही रहेगा, यहाँ एलसीएम नहीं आया तो यहाँ क्या जाएगा 5y, क्योंकि 5 एलसीएम आना तो 5 मल्टीप्लाई = 5। 5 को इधर ले आओ यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारे पास 19 + y 5y = 5 × 5 कितना हो गया 25। तो बच्चों हमारे पास फाइनली यहाँ देखे जरा क्या बचा है हमारे पास बचा है, देखो ये 19 को इधर ले आओ तो हमारे पास क्या बचेगा 5y = 25 - 19, मतलब 5y = 6। तो y कितना आ गया आपके पास, y = 6/5 आ गया। इस तरीके से बच्चों हम लोग इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन। इसी को अब हम लोग बात करने वाले, इसी क्वेश्चन को देखेंगे सब्स्टिट्यूशन से। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशंस क्या है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से देखने वाले, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं तो ज़्यादा हमको टाइम लगेगा नहीं। हमारे पास मेथड है, एक इक्वेशन है x + y = 4 और दूसरी इक्वेशन आपके पास 2x - 3y = 4। सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान सी मेथड है। मैं क्या करूँगा, पहली इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। यहाँ 4 यहाँ 5 है शायद हमारे पास, यहाँ पर 5 है बच्चों, x + y = 5 कर दो, गलती हो गई मेरे से। मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसा लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कैन आई राइट x = 5 - y,
बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो ये 5 माइनस वाई हो जाएगा इधर जाके। अब क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। 1 से निकालो तो 2 में पुट करेंगे तो देखो 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 5 माइनस वाई, यहाँ रख रहा हूँ माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। देखो ये 2 5 का कितना हो जाएगा 10, 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये 10 उधर ले जाओ, माइनस 2y 3y कितना हो गया माइनस का 5y, और ये 4 माइनस कितना हो गया आपका 10 हो गया, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 बच गया आपके पास बच्चों। उससे भी हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6/5, वहाँ भी हमारे पास 6/5 ही वैल्यू आई थी। अब पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। देखो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 ले लो, एलसीएम आएगा 5, यहाँ 5 है तो 5x हो जाएगा, ये 6 एज इट इज़, ये 5 एज इट इज़, ये यहाँ पहुँच जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, तो हमारे पास आएगा 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6, मतलब 5x इज इक्वल टू 19, मतलब x इज इक्वल टू 19/5। तो बच्चों हम लोगों ने देखा दोनों मेथड से हमारे पास क्या आई है, सेम वैल्यूज़ आई है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट की, सॉरी नॉट थर्ड पार्ट में हमको दोनों तरीके से सॉल्व करना है। मैं सेकंड पार्ट लिख देता हूँ आपके लिए। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जो लिखी है वो लिखी है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों देखो ज़रा ध्यान से, हम लोग उसको पहले एलिमिनेशन से बात करें। किसकी बात करें, एलिमिनेशन की। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन होगा एलिमिनेशन के लिए, बाय एलिमिनेशन लिखेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ फिर से y का कोफिशिएंट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो y को फिर से सेम बना लेता हूँ। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इक्वेशन नंबर 2 में से 2 में मैं एलिमिनेशन मतलब लगा रहा हूँ मेथड, बाद में लगाऊंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 को। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 2 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4, ये 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब लिखो इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 बाय एलिमिनेशन। तो मैंने लिखा यहाँ पर देखो 3x 1 आएगी, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, 2 को तो मैं ऑलरेडी रिफॉर्म कर सकता हूँ तो 1 ले लो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, नीचे से हम लोगों ने क्या बनाई है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। साइन अलग अलग है, कट जाएंगे डायरेक्टली। 3x प्लस 4x कितना हो गया आपका 7x, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 14/7, कट गया तो कितना आ गया 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं भी पुट करो। तो देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, यहाँ पुट कर रहा हूँ 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 6, मतलब 4y इज इक्वल टू 4, मतलब y इज इक्वल टू 1, 4 से 4 कैंसिल आउट, y की वैल्यू 1 आ गई। ये किससे है बच्चों, एलिमिनेशन से। सेम क्वेश्चन को हम लोग सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे। सब्सटीट्यूशन के लिए फिर से इक्वेशंस लिखते हैं एक बार। हमारी एक पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। तब बच्चों क्या करना है हम लोगों को, बहुत सिंपल सी कहानी है। क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करना है तो किसी एक से वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले बच्चों अगर सब्सटीट्यूशन को आसान बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाई 2 से डिवाइड करता हूँ तो देखो ये सब 1 1 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2x/2 मतलब x, 2y/2 y इज इक्वल टू 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से मैं x या y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, ये प्लस y इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई। अब यही वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना बच्चों, 2 और 3 में मत पुट कर देना। 2 3 एक जैसी इक्वेशन है, 2 से ही 3 बनाई हम लोगों ने, तो 3 से वैल्यू निकाली, 2 से वैल्यू निकाली, एक ही बात है। हम लोग पुट कर रहे हैं किसमें, 1 में। तो 1 में पुट करेंगे तो देखो ये रही 1 में वैल्यू, x की जगह पुट करने वाले हम लोग, तो ये जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 प्लस, ये देखो 3 अंदर मल्टीप्लाई आएगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू वाई 3y, ये हो जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3y 4y कितना हो गया 7y, 10 माइनस 3, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 7। तो y कितना आ गया आपका 1, 7। वहाँ भी पिछली बार भी 1 ही आया था, यहाँ भी 1 आ रहा है एलिमिनेशन से। अब पुट y इज इक्वल टू 1, अब कहीं पुट कर दो, मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ, आसान रहेगा मेरे लिए। 3 देखो ये 3 ये रही, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2। इस तरीके से सेकेंड पार्ट भी हमारा दोनों मेथड से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बात करेंगे थर्ड पार्ट की। ये दोनों मेथड आसान ही है, हमारे पास कोई ज़्यादा टफ मेथड्स नहीं है, तो आप लोग ध्यान दें। थर्ड पार्ट को देखेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट में हमारे पास लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 लिखा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ मैं, -4, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। हम लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है हमारे पास 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। बच्चों देखो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट मैं इसको क्या करूँगा, इस -4 को इक्वल टू के इधर ले जाऊँगा और इस 2y को इक्वल टू के इधर ले आऊँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, रीराइट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करूँगा तो मैं क्या हो जाएगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 4 को उधर ले गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अगेन मैं लिखूँगा रीराइट इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इस -2x को इधर ले जाऊँ, 2y को इधर ले जाऊँगा, तो -x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ज़रा ध्यान से बच्चों, यहाँ पर देखना x का कोफिशिएंट 3 दोनों पॉजिटिव, y के कोफिशिएंट भी दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, सॉरी ये दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव। तो अब मेरे लिए आसान क्या होगा, देखो यहाँ 3x और यहाँ कितना है 9x है, तो मैं काम करता हूँ इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई, अब ये केस आ गया है, जस्ट साइन चेंज करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाई 3। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3x को 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा 9x, माइनस 5y को मल्टीप्लाई करो 15y, और 4 को मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा 12, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5। अब लिखूँगा इन इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 बाय एलिमिनेशन, ठीक है। चलो लिखते हैं जरा ध्यान से, 4 लिखते हैं पहले। 4 इक्वेशन है हमारी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और जो 5 हम लोगों ने बनी वो बनी 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। बच्चों कोई बोलेगा सर हम y को सेम नहीं बना सकते क्या, y को बना सकते हैं। y को सेम कैसे बनाते हैं आप लोग, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करके, बट मैंने x को सेम बनाया क्योंकि मुझे एक ही इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखो सभी के साइन एक जैसे हैं, ये दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव कटेंगे नहीं, तो मैं क्या करूँगा साइन चेंज करूँगा। बच्चों देखो साइन चेंज कर लेके मुझे नीचे वाली इक्वेशन के पूरे के साइन बदलना पड़ेगी। ये पॉजिटिव 9x क्या हो जाएगा, मैं नेगेटिव 9x, ये नेगेटिव 15 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस का 12 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 12, 9x कैंसिल आउट, -2 प्लस 15, -2 प्लस 15 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्लस का 13y, ये हो गया कितना आपका प्लस का 13y। ध्यान रखें इसको, नेगेटिव पॉजिटिव की गलती नहीं होना चाहिए। और 7 में से 12 गया, 7 में से 12 गया तो कितना बच गया आपका माइनस का 5, 7 में से 12 गया तो आपका कितना गया माइनस का 5। तो यहाँ से y कितना आ गया आपका -5/13, ये y की वैल्यू निकल गई हमारे पास बच्चों, ठीक है। एलिमिनेशन से y की वैल्यू निकल गई। अब इसी y की वैल्यू को हम लोग किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन नंबर किसी में पुट करो, 3 में पुट करते हैं। चलो इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4।
इक्वेशन नंबर जो 3 हमारे पास है वो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5/13। ये यहाँ पुट कर रहे हैं, देखो 3x एज इट इज़ 5 इंटू वाई की वैल्यू -5/13 इज इक्वल टू 4। 3x एज इट इज़, ये वाला माइनस प्लस 5 इंटू 5 25 अपॉन में 13 एज इट इज़ और ये 4। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 13, यहाँ 13 ही 13 बना पड़ेगा, मतलब 13 से मल्टीप्लाई 13 3 जा 39, 39x प्लस 25 एज इट इज़ इक्वल टू 4। इसको इधर पहुँचा दो तो 39x प्लस 35 और 13 4 जा 52, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो 39x इज इक्वल टू 52, सॉरी 25 आएगा 25 माइनस 52 माइनस 25, तो 39x इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 27, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 27/29, कट कर दो, सॉरी 27/39 कट कर दो, 9 3 जा 27, 9 सॉरी 9 से क्यों कट कर रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर दिस, इसको 3 से कर दो तो 3 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा आपका 13 टाइम, तो x इज इक्वल टू 9/13, ये आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूशन से अगर देखेंगे तो वो भी सेम केस आएगा हमारे पास फिर से हम देखते हैं कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन से। अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से देखें हम लोग तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको रीराइट करते एक बार फिर से। हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करता हूँ बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब इसको रीराइट नहीं करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9, ये प्लस का 9 मल्टीप्लाई का 9 रहेगा, डिवाइड में 9 हो जाएगा, तो सेम ये जो x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। अब देखो पुट x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9 इन इक्वेशन नंबर 1, 2 से निकालिए तो 1 में रख देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा 3 इंटू, ये इक्वेशन नंबर 3 इंटू x है, x की जगह रखूँगा मैं 2y प्लस 7 अपॉन 9 और ये आ जाएगा -5y और -4 इक्वल टू 0, ये कट गया 3 3 जा 9, ठीक है। अब एक काम करें, यहाँ पर हमारे पास लिखा है 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस इसको लिखो 5y अपॉन 1 और ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 कर दो, एलसीएम ले लो कितना आएगा 3, एलसीएम ले लेंगे तो 2y प्लस 7 एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़ 5 3 जा 15, 15 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, इसको इधर पहुँचा दो तो 2y में से 15y गया, मतलब कितना बच गया आपका -13y प्लस 7 इज इक्वल टू 12, तो -13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7, -13y इज इक्वल टू प्लस का 5, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया -5/13, जो कि हमको पिछले से इसमें भी मिला था, ठीक है। अब यही वैल्यू हम लोग कहीं भी पुट कर देते हैं, ठीक है, y की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, ये वाली 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 और y कितना है हमारा -5/13, यहाँ पुट कर देते, देखो 9x इज इक्वल टू 2 इंटू -5/13 प्लस में 7, तो 9x इज इक्वल टू, ये 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा -10, अपॉन में कितना आ गया ये 13 और प्लस में लिख दो 7/1, 9x को अभी भी यहीं रहने दो, एलसीएम ले लो 13, तो यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होना है, और प्लस 1 13, 13 से 1 जा 91, ठीक है बच्चों, 13 से 1 जा 13 मल्टीप्लाई होगा, इस 13 को अभी भी रहने दो, तो 9x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 81 प्लस का और अपॉन में 13, ठीक है बच्चों। अब ज़रा देखना ध्यान से, 81 बच जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा ये 81/13, एक काम करें 9x नहीं लिखते, ठीक है, ज़रा स्टेप लिखते हैं हम लोग, देखो ये 9 जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 81/13 इंटू 9, 9 9 जा 81, तो आंसर कितना आ गया आपका 9/13, यही सॉल्यूशन हमको सेकंड एलिमिनेशन से भी मिला था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हम लोग देखेंगे फटाफट जल्दी से इसका फोर्थ
फोर्थ पार्ट की इक्वेशन जो है इनमें डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो उसको रीराइट करना पड़ेगा हमारे को। हमारे को लिखा है x/2 प्लस 2y/3 माइनस इज इक्वल टू -1, इक्वल टू -1 है बच्चों, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x - y/3 इज इक्वल टू 3, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, रीराइट इक्वेशन नंबर 1। रीराइट करने के लिए क्या करना है बच्चों, देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया आपका 6। ये 3 इधर मल्टीप्लाई का 2 इधर मल्टीप्लाई का, जो 3x से मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 3x, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। ये 6 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। अब आगे फिर लिखते हैं रीराइट इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी देखो अपॉन में 1 लगा दो, यहाँ पे अपॉन में 1 लगा दो, एलसीएम कितना आ गया आपका 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3x, और ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा -y इज इक्वल टू 3। इस 3 को यहाँ पहुँचा दो, सो दिस इज नथिंग बट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों देखो बहुत इक्वेशन आसान से हो गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से इन दोनों इक्वेशन में, ठीक है, मैं इनके चेंज कर लेता हूँ। यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इन इक्वेशंस। क्या लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर, सॉरी ये इक्वेशन रीराइट करी और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो बच्चों। सो इन इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एलिमिनेशन, इन दोनों इक्वेशन में हम लोग एलिमिनेशन लगा देते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन लगाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सिंपल सी कहानी है, देखिए ज़रा। हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 3 को लिखते हैं, तो हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन लिखी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और यहाँ नीचे लिखेंगे आपकी इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। बच्चों ज़रा देखो ध्यान से, 3x दोनों में सेम है तो इनका साइन बदलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो माइनस, ये माइनस प्लस, और ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। प्लस 4y प्लस y कितना हो गया 5y, और -9 माइनस 6 कितना हो गया -15। तो y हमारे पास आ गया है -15/5, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई -3। सो वी गॉट y इज इक्वल टू -3। ये y इक्वल टू -3 या तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, कहीं भी पुट कर देते। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। हमारे पास y कितना आया 3, y इक्वल टू -3 आया, और हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी वो थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो लिखेंगे पुट y, ये थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से 3x 4 3 था माइनस का 12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, इज इक्वल टू -6। तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6 एज इट इज़, ये माइनस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 12। तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका प्लस का 6, देखो प्लस 12 -6, तो x इज इक्वल टू 6/3, मतलब कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू वी गॉट 2, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोगों ने एलिमिनेशन का यूज़ करके x और y की वैल्यूज़ यहाँ से निकाल ली हम लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी को हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो मैं फिर से एक्सरसाइज की इक्वेशंस लिख दूंगा आप लोगों के लिए। इक्वेशंस जो हमारे पास है वो फिर से है, एक बार आपके पास देखिए ज़रा, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है दैट इज़ अनदर इक्वेशन इज x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों फिर से रीराइट करना पड़ेगा, रीराइट इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग रीराइट करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, 2 और 3 का 6 एलसीएम 6 आ गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई है तो 3x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो 4y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये आसान करने के लिए बच्चों, अदरवाइज हम लोग यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पुट कर सकते थे, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, बढ़ जाती वैल्यूज़। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से लिखते हैं रीराइट इक्वेशन नंबर हम लोग कौन सी रीराइट करें, इक्वेशन नंबर हम लोग किसको 2 को रीराइट करते हैं, ठीक है। 2 को रीराइट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा
एलसीएम देखो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा आपका 3, सॉरी एलसीएम ले लो पहले 3, ये 3 इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और ये y एज इट इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपके पास 9। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से देखो किसी भी एक इक्वेशन से मैं ये कर दो इक्वेशन नंबर 2 से, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यही 3x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने वाला हूँ, तो पुट 3x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते बच्चों। देखो तो क्या हो जाएगा, 3x की जगह 9 प्लस वाई रखूँगा तो 9 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 5 प्लस 5 कितना हो गया 5y, और ये +6 उधर आके -9 हो जाएगा, -9 हो गया, तो 5y इज इक्वल टू माइनस का 15 काट दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3। ठीक है बच्चों, यहाँ पुट कर दो -3। अब मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू -3 पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, फिर से मैं पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 4। देखो बच्चों क्या होगा, 3x माइनस इक्वेशन का और -y का, ये दोनों 2 माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9। तो सिचुएशन क्या आएगी हमारे पास, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, मतलब 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 6, ये 3 इधर आके माइनस होगा, काट दो, तो अल्टीमेटली वी गॉट x इज इक्वल टू 2। इस तरीके से बच्चों पूरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है बाय बोथ द मेथड्स। आपको वीडियो समझ में आया हो, तरीका सॉल्व करने का समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।